अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सारे लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ। आप देखेंगे और जब आप पेपर देने जाएंगे ना, तो जब आप वापस आएंगे तो प्लीज़ वापस आके मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्या जो मैंने चीज़ आपको बताई है क्या यही आई थी या इससे कोई एक्स्ट्रा चीज़ आई थी। सिर्फ़ और सिर्फ जो भी आता है वो टोटली इसी में से आता है। और ये जो पेपर है ये मैंने वहाँ से सेंटर से मंगवाया और बड़ी मिन्नतें तरले करके मंगवाया आप लोगों के लिए। सो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर बनता है क्योंकि आप लोगों के लिए इतना सारा रिस्क उठाया है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए हम चलते हैं। आज पाकिस्तान नेवी का जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, यार बहुत पर्सनैलिटी टेस्ट को हम ईजी लेते हैं। हालांकि शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जो हो जाते हैं उनका सेलेक्ट होना 100% डन होता है, कंफर्म होता है, क्योंकि वो इतने बच्चे सेलेक्ट होते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की है कि बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि पाकिस्तान नेवी के जो टेक्निकल के जो दूसरे शोबे होते हैं जिसमें इंटेलिजेंस पास करने वाले बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, जबकि दूसरा बच्चा जिसने इंटेलिजेंस और दूसरा दोनों पास किए होते हैं, बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि वो सेलेक्ट नहीं होता। उसकी बेसिक वजह यही है कि हम पर्सनैलिटी टेस्ट को इंतहाई मैं ये कह सकता हूँ कि इंतहाई ईजी समझते हैं, जो जिस वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का देखना पड़ता है। क्योंकि एक तो हम जो लोग होते हैं सिटीज़ के, हम ज़्यादातर ये उर्दू लिखने को तवज्जो भी नहीं देते, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ ये जो चीज़ें हैं आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। पेपर यही है, अगर ये ना हुआ तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट्स करके। ये मैंने इसी बार का मंगवाया है और ये 100% डन है कि यही होगा। तो उससे पहले कि अगर आपको इसके बारे में कोई चीज़ पता हो या मैं जो चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, अगर इसमें से कोई चीज़ ना आई तो आपने तब कहना है, लेकिन आपने सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना है। और ये है कि अगर आपको ये सारा पेपर सॉल्व किया हुआ चाहिए तो मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं हम अपने पेपर की जानिब। ये जो पेपर है ये बोर्ड में से मंगवाया गया, ऑफिशियल बोर्ड में से, और इस बार का ये पेपर है। इस बार के लिए जो पेपर बनाया गया है ये वही पेपर है, तो सारा पेपर यही होगा। तो प्लीज़ अच्छे से तैयार करके जाइएगा। सबसे पहले कैंडिडेट जो होगा उसका नाम होगा, यहाँ पे अपना उसका नाम लिखना है। उसके बाद उसका जो ब्रांच होगी वो लिखनी है। उसके बाद वालिद का नाम लिखना है आपके वालिद मोहतरम का क्या नाम है, और उनका नाम लिखने के बाद आपने ऐसा करना है कि आपके जो वालदा हैं वालिद का नाम लिखना है, तारीख पैदाइश लिखनी है अपनी, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और मादरी ज़बान। वालिद का पेशा, आपके वालिद का पेशा क्या है और वालिद की आमदन कितनी है ये ज़रूर लिखनी है। उसके बाद आमदन के दूसरे ज़राए मीन के, अगर आपका कोई भाई बाहर है या कोई कमाता है या कोई भाई अम्मी कोई भी कमा रहा है तो वो यहाँ पे आप आमदन के दूसरे ज़राए में लिख सकते हैं। आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, वो भी आपने यहाँ पे लिखना है। खैर ओबियसली बात है, इसमें तो गैर शादीशुदा ही होते हैं। बीवी का पेशा, बीवी जब आए नहीं तो पेशा कहाँ होगा। यहाँ पे आपने ऐसा करना है, यहाँ पे आपने एक जस्ट सिंपल सी टिक लगा देनी है, इसमें बाकी और कोई चीज़ नहीं करनी। यहाँ पे आपने एक टिक लगा देनी है। जिस चीज़ का नहीं पता तो वहाँ पे आपने क्या कर देना है, टिक लगा देनी है। यहाँ पे सिंपली टिक। बीवी का पेशा भी नहीं है क्योंकि बीवी है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे भी एक सिंपल सी टिक आपने लगा देनी है। और उसके बाद जो आमदन है नीचे क्या है कि क्या आपके वालिद हयात हैं। अगर हयात नहीं तो आप ऐसा करें कि क्या आप और आपके वालिद जो हैं, क्या वालिद और वालदा हयात हैं। अगर नहीं तो वजह वफ़ात। अगर आपके वालिद और वालदा जो हैं अगर ज़िंदा नहीं है तो आपने वजह लिखनी है कि वो उनकी जो वफ़ात हुई है किस वजह से हुई है। क्या वालिद और वालदा में से किसी एक ने किसी ने दूसरी शादी की है। खैर ओबियसली बात है, पाकिस्तान में तो बहुत कम लोग दूसरी शादी करते हैं, लेकिन अगर की हो तो उसकी जो वजह होगी, वजह ये लिख देना कि अब्बू ने दूसरी शादी की, या वजह नाम भी बिल्कुल सिंपली वजह कोई लिख देना कि भाई ख्वाहिश थी, ये भी आप लिख सकते हैं। क्या आपने या आपकी बीवी ने दूसरी शादी की है, तो भी इससे बात है हमारी बीवी तो है नहीं, बस यहाँ पे इसे टिक लगा दें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, क्या आपकी परवरिश आपके वालिद ने की है। अगर हाँ, अगर नहीं तो किसने की। भाई हमारे वालिद ने की है तो यहाँ पे सिंपली वालिद ने लिख लेना है। अब क्वेश्चन आता है कि तमाम बहन भाइयों के बामा सुतेली, तमाम बहन भाइयों के और बामा सुतेली बहन भाइयों की तफसील लिखें। तो जो भाई होते हैं भाई के लिए बी आपने इस्तेमाल करना है, बहन के लिए एस, और अपने जो सिस्टर है उनके लिए एक्स। उम्र भी उसका लिखनी है और सामने पेशा लिख लेना है। थोड़ा टाइम कम होता है इसलिए आप
अब आ जाता है कि समाजी सरगर्मियाँ। क्वेश्चन नंबर 17 में आपकी जो समाजी सरगर्मियाँ हैं, अगर कोई टीचर है, कोई खेलना ज़्यादा पसंद करता है, या कोई फोटोग्राफियर है, या कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी एक्स्ट्रा सरगर्मी है, वो यहाँ पे लिखते हैं। अगर कोई नहीं करते तो मैं ये कहता हूँ कि आप यहाँ पर कोई नहीं लिख कर तो इसे इग्नोर कर दें, या यहाँ पर एक क्रॉस सा लगा दें, क्योंकि ये भी होता है कि बाद औक़ात कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इस वजह से वो हमें सेलेक्ट नहीं करते, क्योंकि कोई एक ऐसी वजह हो जाती है जिसकी वजह से वो सेलेक्ट ही नहीं करते। तो लिहाजा ये चीज़ आपने माने रखनी है कि यहाँ पे आपने सीधी एक टिक लगा देनी है और थोड़ा सा क्रॉस लगा देना है। और उसके बाद मशागल और खेल में आपने जो आप खेलना पसंद करते हैं, आपने वो वाली खेल लगा देनी है। क्या आपकी किसी मज़हब सियासी तंजीम से वाबस्तगी है? नहीं, हमारी किसी से वाबस्तगी नहीं है। ऐसा ना हो आप किसी के साथ वाबस्तगी लिख लें तो ये काफ़ी आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगा। अपने दोस्त की 3 खूबियों के बारे में लिखें। कोई सी 3 खूबियाँ लिख दें कि मेरा दोस्त 5 वक़्त का नमाजी है, दोस्ती का सच्चा है, अपनी बात का पक्का है, या कोई 3 इसकी खूबियाँ लिखते हैं। दोस्त की 3 खामियाँ भी कोई सी लिख लें। और इसके बाद आपकी पसंदीदा शख्सियत, कोई भी यार, आप मोटिवेशनल स्पीकर जैसे कासिम अली शाह हो गए, आप कासिम अली शाह का नाम लिख सकते हैं। आगे वजह पसंद की ये लिख सकते हैं कि वो अच्छा मोटिवेट करते हैं। आपकी नापसंदीदा शख्सियत जो है, नापसंदीदा शख्सियत में आप वो जो फ्रांस का सफ़ीर है वो लिख सकते हैं। उसकी वजह नापसंद की ये लिखें कि उसने नमूस रसालत के तौहीन की है। क्या आपके ख़ानदान में कोई ज़हनी नफ्सियाती मरीज़ी लाहक है? तो नहीं पे टिक करनी है। क्या आपका कोई ऑपरेशन हुआ है? नहीं, किसी का भी ऑपरेशन नहीं हुआ, क्योंकि अगर किसी का ऑपरेशन हुआ हो तो वो मेडिकली अनफिट हो जाता है, तो यहाँ पे नहीं टिक करना। अगर हुआ भी हुआ तब भी नहीं टिक करना। क्या आप कभी अस्पताल में 1 हफ्ता से ज़्यादा दाखिल रहें? एक बात ख्याल रखना है कि कहीं कोई झूठ मत बोलना, ये लोग बड़ा नोट करते हैं, झूठ बोलने वाले को कभी नहीं रखते। क्या आप कभी अस्पताल में 1 हफ्ते से ज़्यादा दाखिल रहे? अगर हाँ तो किस वजह से? नहीं, अगर कोई वजह है तो आप बता सकते हैं। अब आपकी ज़िंदगी का एक नाकाबिले फरामोश वाक़या। तो अब देखें, यहाँ पे आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। अपनी ज़िंदगी का नाकाबिले फरामोश वाक़या हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई आया होता है। फॉर एग्जांपल, किसी की लाइफ में अगर कोई एक्सीडेंट हुआ हो या कोई इस तरह का। और मैंने जब मेरी बारी आई थी तो मैंने लिखा था कि मैं और मेरा भाई एक बार जा रहा था, रास्ते में फूफो के घर जा रहे थे, तो रास्ते में अचानक से एक रोड एक्सीडेंट की वजह से मेरे भाई को शदीद चोट आ गई थी, जिसकी वजह से उससे खून बह रहा था। और वो मेरे लाइफ का एक ऐसा वाक़या है कि मैं उससे आज तक कभी फरामोश नहीं कर सकता, क्योंकि वो बड़ी मुश्किल के टाइम में वहाँ से गुजरा था। ठीक है, अब यहाँ पे दस्तखत करना है और मुस्तकिल पता जो अपना है वो हमने लिख देना है। ये था हमारा सबसे पहले क्या था, तारीफनामा। अब टेस्ट स्टार्ट होता है। अब क्या जाता है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में यहाँ पर आपने नेम लिखना है, उसके बाद रैंक लिखनी है, यूनिट लिखनी है, और सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे आपने सेंटेंस पूरा करना है। इससे खौफ है कि डैश हमारा मजहबी रहनुमा डैश ज़्यादातर वालिदैन, ये देखो, इसे खौफ है कि वो गलती करके पकड़ा ना जाए। इसे खौफ है कि वो मैट्रिक के एग्ज़ाम में फेल ना हो जाए। इसे खौफ है कि वो नेवी के पर्सनैलिटी टेस्ट में फेल ना हो जाए। बस कुछ इस तरह का लिख लेना। हमारा मजहबी रहनुमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ज़्यादातर वालिदैन अपने बच्चों को नसीहत करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे तवज्जो दें। दीन की खातिर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। वो अक्सर सोचता है कि मैं नेवी में बड़ी पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाऊँगा। पीरी फिकीरी में क्या रखा है, सख्ती करने से सख्ती। देखो, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे, मैं तो एक एक करके सबको बता तो नहीं सकता, लेकिन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस आपके पास जाए तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो वो अपलोड करूँगा जिसमें ये सारे के सारे सॉल्व होंगे, और इंतहाई और बड़े बेहतरीन अंदाज के साथ, बड़े पॉइंट ऑफ व्यू, वो पॉइंट लिखूँगा जो कोई और नहीं लिखेगा। और इंशाल्लाह आप लोगों का जो चेक करने वाला होगा वो मजबूरी आप लोगों को सेलेक्ट कर देगा। मैं ऐसे पॉइंट लिखूँगा। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आपको चाहिए हुआ कि अगर मैं इनका आपको जवाब भी लिख कर भेजूँ तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। वो अक्सर सोचता है, मेरे लिए ये एम है, आगे आपने इसे कंप्लीट करना है। इसी तरह जो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है वो टोटल जो है 26 नहीं होते, ज़्यादा होते हैं, तो 26 आई थिंक 40 होते हैं। और उसके बाद ये आता है, ये वही जा रही हैं, मैं अपने आप को बदलने की खातिर
फिर हमें अपने आप को बदलने की खातिर ये भी आपने कंप्लीट करना है। तो ये देखें, एक पेज वो है, एक पेज है। इसी तरह दो पेज ऐसे होंगे जिनमें आपने जुमले बनाने होंगे। जुमले बनाने के बाद आपके पास स्टोरी राइटिंग टेस्ट होगा। ये देखें, औरतों को हर हाल में डैश, आजकल असातिज़ा डैश, दौलत की खातिर इसने डैश, सुकून और अद्वियात, सुकून और अद्वियात नशे का सबब बनती हैं, या तो फिर एक नशा देने वाली अद्वियात हैं, ये लिख सकते हैं आप। मेरे ख्यालों में अक्सर पाकिस्तान की फोर्सेस ही रहती हैं। आजकल के दौर में बहन भी भाइयों की तरह होती है, या आजकल के दौर में बहन भी एक बाजू है, या कुछ इस तरह का जो आपके दिमाग में पॉजिटिव हो। फिरका परस्ती से दूर रहना चाहिए, या फिरका परस्ती से माशी बदअमनी पैदा होती है, या फिरका परस्ती से मुल्क में बदअमनी पैदा होती है। मैं हैरान हूँ कि इसमें कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं हैरान हूँ कि जो आपके माइंड में बीत रहे। अब जैसे मेरे माइंड में कि मैं हैरान हूँ कि मैं आज परसेंटेज टेस्ट में बैठा हुआ हूँ। ये भी हैरान हूँ क्योंकि आज इतनी मेहनत के बाद मैं हैरान हूँ कि वो बगैर मेहनत किए पास हो गया। मैं हैरान हूँ कि उसने मेहनत की लेकिन फिर भी वो रह गया। इस तरह का कोई भी पॉजिटिव एक आप बना सकते हैं। इसके इतराज़ करने पर मैं उस महफिल में नहीं गया। इसके इतराज़ करने पर मैंने क्लासरूम का काम नहीं किया। इसके इतराज़ करने पर मैंने होमवर्क नहीं किया। कुछ इस तरह का जो पॉजिटिव हो, जिसको कोई मीनिंगफुल ना हो ज़्यादा, लेकिन ये है कि कोई पॉजिटिव हो। इससे ये ना साबित हो रहा हो कि आपका जो ज़हनी रुझान है वो किसी एजेंसी की तरफ है। क्योंकि आपको पता है कि यार एजेंसी या किसी एसोसिएशन की जानिब, आर्मी वाले वो लोग होते हैं जो एसोसिएशन वालों को कभी सेलेक्ट नहीं करते। तो इसलिए जब भी ये टेस्ट हो, आपका जो माइंड होना चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये जो एसोसिएशन है, तंजीमें जो हैं, इनकी तरफ आपका माइंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका जो माइंड होना चाहिए वो बिल्कुल, जो आपका माइंड है वो आपके काम की तरफ होना चाहिए, और इन कामों से, ये फ़िरका वरायत वाले जितने भी काम हैं उनसे दूर होना चाहिए। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि स्टोरी राइटिंग टेस्ट होगा आपका। स्टोरी राइटिंग में पहले 2 स्टोरी वो बताएंगे, वो फोटोज दिखाएंगे जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। फोटो सिंपल के लिए मैं ये फ़ोटो आपके सामने कर दी है। इस टाइप का एक फ़ोटो वो दिखाएंगे आपको। अब ये फ़ोटो देखने के बाद आपने ऐसा करना है कि इसका सबसे पहले तो आपने ढूंढना है कि यार ये इसका जो रुझान है वो किस तरफ है, मीन कि इसका जो मंजिर है वो मंजिर क्या है। अब देखो, लड़का है, नौजवान है, और साथ में एक अंकल हैं बूढ़े से। तो अब इसका ये बनता है कि बेटा इसे बना देते हैं और अंकल को अबू बना देते हैं। जितने आप पॉजिटिव अल्फाज में लिखेंगे इतने आपके लिए ये ठीक रहेगा। तो ये जो लड़का है, हम इसे एक नाम दे देते हैं, कोई भी नाम, जैसे फ़िरोज़ नाम दे देते हैं। फ़िरोज़ एक ज़हीन लड़का है, और वो एक गरीब ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ था। उसके वालिद एक गरीब मेहनती किसान थे। उसके वालिद ने मेहनत करके उसे पढ़ाया, और आखिरकार वो ISSB से रिकमेंड हो गया, और आखिरकार वो ISSB में सेलेक्ट हो गया, जिसकी वजह से वो अपने वालिद को आकर बता रहा है, और वालिद बड़ा खुशी का इजहार कर रहा है उसके साथ। तो ये तबसरा हमने करना है। लास्ट में हमने ऐसा कर देना है कि इसका मॉरल भी फाइंड कर देना है, क्योंकि आपको पता है कि मॉरल बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। अब इस तरह का जो चीज़ भी आपके सामने आती है, देखो कोई भी फ़ोटो आ जाता है, सबसे पहले आपने देखना है कि भाई जैसा भी फ़ोटो हो, चाहे वो कोई तशद्दुद का हो, अक्सर ये ऐसा फ़ोटो भी दिखाते रहते हैं जिसमें किसी लड़की पे तशद्दुद किया जा रहा हो, तो आपने वहाँ पे तशद्दुद की मज़म्मत करनी है। और कोई भी हो, चाइल्ड लेबर हो, चाहे कुछ भी हो, किसी किस्म का वो फ़ोटो आपको दिखा देते हैं, तो उसको उसी के वर्ड के मुताबिक आपने एक डिटेल में लिखना है, और बड़े पॉजिटिव वर्ड में, और बड़ा अच्छा करके लिखना है, ठीक है, ताकि स्टोरी के जो मार्क्स हैं आपको वो पूरे मिल सकें। अब स्टोरी से पहले एक चीज़ रह के आती है, वो आई थिंक मुझे भूल गई है। वो ये है कि सेंटेंस भी बनाने होते हैं। हर टेस्ट में सेंटेंस तो नहीं बनाने होते, लेकिन किसी टेस्ट में सेंटेंस बनाने होते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, वालिद सेंटेंस आ जाता है, वफात आ जाता है, जीत आ जाता है, इस टाइप का एक वर्ड आ जाता है। हमने पूरा उसे सेंटेंस में लिखना होता है।
तो ये भी होता है, ये भी थोड़ा सा देख के जाइएगा। इसमें यहाँ पे इंक्लूड करना भूल गया हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं इंक्लूड कर दूँगा इसे भी। अभी और क्या चीज़ आती है वो मैंने आपको बतानी है। अब इसके बाद जो होता है वो हमें दे देते हैं, हमें वो दे देते हैं भाई इस कहानी का मंजर ये है, देखिए इस फोटो पे। मैंने ऐसे रफ करके लिखी है, लेकिन आपने ये क्या करना है कि अच्छे से याद करके देना। उन्होंने टाइटल दिया होता है कि एक औरत मायूस बैठी है। अब ये उन्होंने हमें क्या दे दिया है, पॉइंट दे दिया। अब इस पे हमने कहानी लिखनी है कोई 5 से 6 वर्ड की। और उसके बाद दूसरी है कि एक लड़की छत पे बैठकर नीचे देख रही है। ठीक है, ये उन्होंने एक टाइटल दे दिया है। इस पे हमने एक स्टोरी लिखनी है, और स्टोरी भी बड़ी अच्छे से लिखनी है। इसमें ये होता है कि कोई भी आप स्टोरी, ये भी हो सकता है कि एक लड़का खड़ा पीछे देख रहा है, और वो ये भी कह सकते हैं कि एक लड़की बैठ के रो रही है। कोई भी वो टाइटल वो दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि कोई से 5 से 6 लाइनें जो आप लिखें, टाइम कम होता है, स्पीड अपनी बढ़ा लीजिएगा। तो कोई भी 5 से 6 लाइनें जो आप लिखें वो एक उम्दा लाइनें हों, और आपका जो ज़हनी रुझान हो वो पॉजिटिव साबित हो, कोई किसी नेगेटिविटी की तरफ आपका माइंड ना हो। पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोगों ने टेस्ट पास किया वो 100% हो जाएंगे। और लास्ट में एंड में एक चीज़ और आ जाती है जिसमें अक्सर बच्चे फेल हो जाते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप सोचते होंगे कि अभी भी कुछ एंड में रहता है इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद, लेकिन हाँ, एक चीज़ और भी रह गई है एंड में, ये आप देख लें। अब एंड में ऐसा होता है कि आपने 3 चीज़ें बनानी होती हैं, कोई सी 3 चीज़ें। कोई सी 3 चीज़ें से मेरा मतलब ये है कि वो अपनी मर्ज़ी से आपको देख सकते हैं कि यार आज एक इंसान की बॉडी बनाएं, उसके बाद एक जानवर की बॉडी बनाएं, या तो फिर किसी की भी वो कह सकते हैं कि यार बॉडी बनाएं। उनने कहना यही होता है बॉडी बनाएं, लेकिन आपने कैसे बनानी है वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपने जो चीज़ भी बनानी है ना, कोशिश करना है कि उसमें छुपे हुए जो पॉइंट होते हैं उन्हें ज़ाहिर करने की कोशिश करनी है, कि जो पॉइंट छुपे हुए हैं आप किसी तरह उन्हें ज़ाहिर कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे उन्होंने कहा था कि आप पौधा, एक घर और इंसान की बॉडी बनाएं। तो सबसे पहले पौधा देखें, और मैं पौधा उस तरह तो नहीं बना सका हूँ क्योंकि मैंने रफ अमल में जल्दी लिख रहा था, लेकिन पौधे का देखो छुपे हुए पॉइंट को ज़ाहिर करना, मीन उसकी टहनी, उसके पत्ते, और स्पेशली वो जो लीव की वेन्स होती हैं वो आपने ज़ाहिर करनी, ताकि उन्हें पता चले कि यार आप छुपे हुए चीज़ों को भी ज़ाहिर करना जानते हैं। तो इस वजह से आपके पास पौधा है, तो पौधे में क्या है, उसकी टहनी है, टहनी आपने ज़ाहिर कर दी, पत्ते भी उसके ज़ाहिर कर दिए। अब इसका मकसद ये होता है कि आपका जो कंसंट्रेशन है, आप किसी चीज़ को किस तरह देखते हैं। उसके बाद वो कहेंगे कि आप घर बनाएं, तो घर में देखें सबसे पहले आपने क्या करना है, घर बनाया, उसको छत दी, छत के बाद उसके 2 रूम बनाए, वॉशरूम बनाए, साथ में किचन बना दिए, सबको दरवाजे दिए हम, यानी हमने पूरा डिटेल में उसका बना दिया प्लान। घर का जो खिड़की दी, रोशनदान, सब कुछ हमने बनाया है। अब देखें हमने बारीकी से इसे देखा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे भी चाहे कोई ऑपरेशन हो, ऑपरेशन के दौरान हम ऐसे रास्ते फाइंड कर सकें जो निकालना मुश्किल होता है। तो अब एक इंसान बनाना होता है, इंसान को देखें वो कहेंगे आदमी के बॉडी के पार्ट्स बनाएं। तो आपने ऐसे बनाना है कि एक मज़हब तरीके के साथ, कोई आपका कोई माइंड नेगेटिविटी की तरफ शो ना हो। एक शलवार कमीज़ पहना के कुछ इस तरह का आपने इंडिविजुअल तैयार करना है कि कोई आपकी जो आपकी जो माइंड की जो नेगेटिविटी है वो शो ना हो, या आपके जो माइंड में जो पॉजिटिविटी है वो शो हो। और बारीकपन से आप बनाना है आपने, कोई इशू नहीं है अगर आप बॉडी के पार्ट सारे शो कर देते हैं, इससे कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वो ज़्यादातर आपका ये नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि आप कितना बारीकी से किसी चीज़ को देखते हैं, आप एक छुपी हुई चीज़ को कैसे ज़ाहिर कर सकते हैं। तो इसी तरह आपका पर्सनैलिटी टेस्ट आज एंड हुआ, और इंशाल्लाह इंटरव्यू के लिए एक और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। लास्ट में एक बार फिर से कहूँगा, बड़ी बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार की गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रहिएगा। खुदा हाफिज़।